तारीफ करते हैं, जिसमें मुस्लिम फ़न तामीर, वो चाहे टर्की का हो, वो पाकिस्तान में मुगलिया दौर की आर्ट्स हों, उसकी बहुत तारीफ की जाती है और लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं इस तरह की चीज़ों से। लेकिन बड़ा मज़ा आता है कि कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में कहीं और मौजूद हो और पाकिस्तान में भी उसी तर्ज की तामीर हो जाए। एक बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद तामीर हुई है जी। पाकिस्तान के इलाका पिंडी भटिया है, जिसका इलाका है वजमा शरीफ। आया सोफिया तुर्की की एक बहुत फेमस और बड़ी तारीखी मस्जिद है, जिसमें हालिया उसको एक डिसीजन भी आया था। उसकी तर्ज पर करोड़ों रुपए लागत से खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। दिलकश मस्जिद 5 साल की मुद्दत में 16 कनाल रकबे पर बनाई गई है। मस्जिद के 28 गुंबद हैं और 4 मीनार हैं। शीशे से दिलफरेब नक्श निगारी मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कहीं आया सूफिया के नहीं है, उसकी तर्ज पर बनाई गई मस्जिद के हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, पिंडी भटिया के करीब, और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है लाहौर से, मुल्तान से या फैसलाबाद से। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आराम से पिंडी भटिया जाकर इस मस्जिद की खूबसूरती को ना सिर्फ विटनेस कर सकते हैं, बल्कि ढेर सारी तस्वीर बनाइए और खुश होइए, क्योंकि इस तरह के फ़न तामीर आजकल के दौर में बहुत कम मिलते हैं। पिंडी भटिया का ये इलाका जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं, आया सूफिया मस्जिद की तर्ज पर ये मस्जिद सैयद फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम रखा गया इस मस्जिद का। ये दिलकश मस्जिद जो तामीर की गई है 2 एकड़ के रकबे पर मुहित है। 5 साल की कलील मुद्दत में ये मस्जिद मुकम्मल हुई है। बिल्कुल, अब इस मस्जिद के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा हैं रिपोर्टर मियाँ मजहर साहब। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि मज़ीद इस मस्जिद की खूबसूरती कैसे तामीर हुई और किस तरह से इसको शूट किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ मजहर। जी वालेकुम अस्सलाम अबू ज़र। जी मजहर साहब, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर जो काम किया गया बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा आर्ट, इसके साथ साथ जिस तरह से इस पर जो फ़न तामीर की एक मिसाल बनाई गई है, इसके बारे में बताइएगा। ये कब से शुरू हुई, कब मुकम्मल हुई? ये अबू ज़र आज से कोई 6 साल कबल जो है इसका तमीर का आगाज किया गया था, और यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनको उनके शौक के मुताबिक यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी गई। और यहाँ से कुछ लोग जो तुर्की गए थे, उन्होंने वहां से उसका मॉडल जो है वो उसकी तस्वीरें लाएं, और यहाँ पे उनको ये शौक पैदा हुआ कि हम अपने इलाके में, ये बेसिकली एक रूरल एरिया है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम उसी तर्ज की जो है मस्जिद तामीर करेंगे और तुर्की के जो है वो मॉडल जो यहाँ पे पेश किया जाएगा। इसके लिए मर्दान से स्पेशली तौर पर जो है वो इसके लिए वो पत्थर मंगवाया गया, मुल्तान और दीगर अजला से जो है वो कारीगर बनाए गए, जिन्होंने इंतहाई कशीदाकारी और नफासत से इसकी तैयारी की। और यहाँ पे इसकी तैयारी के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, दुनिया भर से लोग जो है इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और उनका ईमान ताज़ा होता है। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त काम जी, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, दिल खोलकर जो है वो एहतियात दिए और अपना हिस्सा डाला इस मस्जिद की तामीर के लिए, और वाकई में स्टेट ऑफ द आर्ट ये मस्जिद तो तामीर हुई। अब ये बताइएगा कि अगर जो लोग इसको देखने आना चाहते हैं, आपके अकब में हम खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह देख भी सकते हैं, सो कितना दूर है ये मेन इलाके से, एक्सेस कैसे पॉसिबल होगी, ज़रा बताइएगा कि अगर मैं लाहौर से फॉर एग्जाम्पल आना चाहती हूँ तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से? ये बिल्कुल सिविल, असल में ये लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे के बिल्कुल नजदीक है। इसको यहाँ पे कोर्ट सर्वे इंटरचेंज है वो लिंक करता है। अच्छा। इसके अलावा इसको पिंडी भटिया भी लिंक करता है, लेकिन जो नियरेस्ट जो इसका है इंटरचेंज वो कोर्ट सर्वर है। कोर्ट सर्वर से चंद ही मिनट के फासले पे है। वंजुआ शरीफ इस गाँव का नाम है, और यहाँ पे ये मस्जिद तामीर की गई है। और ये मस्जिद जो है ये अपनी मिसाल आप है पूरी दुनिया से, ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग जो है मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और तकाबल करते हैं आया सोफिया की मस्जिद के। ठीक, सही। तो मजहर साहब ये बताएं कि ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और आया सोफिया की तर्ज पर ही बनी है, और आपने बताया है कि जो तामीर है वो 5 साल में मुकम्मल हुई है। इस पर लागत कितनी आई है, और जो रकबा है ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, लेकिन कितने लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं एक वक्त में? इसमें 10 से 15 हजार जो नमाजी हैं वो बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। और इस पे लागत जो है वो यहाँ पे जो मुंतजमीन है वो बिल्कुल बताने से गुरेजा हैं। वो कहते हैं कि ये सदका जारिया है, इसके लिए हम लागत जो है वो मेंशन नहीं कर सकते। हम इसकी खूबसूरती पर और इसकी जो है आसाइश पर जितना भी दिल खोल के जो है वो एहतियात अब भी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे
दिन के 24 घंटे सफाई का काम जारी रहता है। यहाँ पे जो मीनार है, गुंबद है या सेन है, उनको प्लानिंग के तहत सफाई की जाती है। यहाँ पे पानी का इंतजाम है, बिजली का इंतजाम है, यहाँ पे दूसरी जो फैसिलिटीज हैं। और सबसे अहम बात है, क्योंकि ये मस्जिद जो है एक रूरल एरिया में बनाई गई है, यहाँ के जो मुंतजिम है सैयद फैजल हसन शाह साहब, जो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे, उनके मुताबिक यहाँ पे मस्जिद में रहायश का भी इंतजाम है और यहाँ पे एक किचन भी बनाया गया जहाँ पे 24 घंटे जो है वो यहाँ पे कुक मौजूद होता है, ताकि जो पाकिस्तान और के ममालिक से लोग आए इस मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए, उनको यहाँ पे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा मज़हर साहब, आपने जैसे बताया कि टर्किश इंस्पायर्ड आया सोफिया मस्जिद से तो ये है, लेकिन जो हम शीशों का काम देख रहे हैं जो बहुत नफासत से किया गया है, उसकी मिसालें तो हमारे मुगलिया फन तामीर में भी मिलती हैं। वो चाहे किले का शीश महल हो, वो चाहे बादशाही मस्जिद के अंदर जो शीशे का काम अंदर गुंबद के अंदर किया गया है, और ये इस इंतहाई खूबसूरत तरीके से, मॉडर्न तरीके से शीशों का काम किया गया है। सो इसकी मेंटेनेंस और इसको आगे लेकर चलना, क्या किसी गवर्नमेंट इदारे ने कोई कांटेक्ट किया है कि इसको ऑन बोर्ड लाकर ऑन अ बिगर स्केल और लार्जर स्केल लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है मस्जिद? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी मतलब ये कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे मकामी लोग जो है वो करते हैं। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई इंटरनेशनल एनजीओ, कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती। सिर्फ यहाँ पे ये मकामी लोग हैं, और ये मकामी लोग भी कोई कह लें कि आप कोई बड़े रईस नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, कुछ की कोई एकड़ के हिसाब से जमीन है, किसी की कोई एकड़ से ज्यादा जमीन है। वो अपना थोड़े से में से थोड़ा हिस्सा निकालकर इस मस्जिद की खूबसूरती के लिए वो जो है वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब हम सुबह आ रहे थे तो यहाँ पे देखने को हमें ये मिला कि यहाँ पे लोग इतने खुश होते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं। कोई हमें रोक के कह रहा था कि आए जी आप हमारे पास चाय पी के जाएं, नाश्ता करके जाएं, क्योंकि आप हमारी जो बनाई गई है मॉडल मस्जिद, उसको आप देखने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं। ये भी बताइए तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो तो जिनकी मदद ली होगी, क्योंकि बड़ी जबरदस्त तामीर है और इसमें एक बड़ा आइडिया चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए, साथ जो गुंबद बनाए गए हैं, मीनार बनाए गए हैं, तो आर्किटेक्ट कहां से आए और किन्होंने डिजाइन किया था? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुल्तान के इलाका जो है वो, मुल्तान का इलाका पूरी आप कह लें कि एशिया में मशहूर है। वो शीशे की कशीदाकारी के हिसाब से वो जो है बिल्डिंग्स में शीशा लगाने के लिए, उनके डिजाइन के लिए वो बड़े मशहूर हैं। यहाँ के जो मुंतजिम है सैयद फैजल हसन शाह साहब, और कुछ जो है यहाँ इस कमेटी जो बनी हुई है इस मस्जिद की, उन्होंने इसकी इंटरनली जो खूबसूरती है उसको उजागर करने के लिए मुल्तान से स्पेशल कारीगर मंगवाए, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा अरसा में इस मस्जिद के अंदर के जो हिस्से हैं वहां पे जो है वो खूबसूरत तरीके से और कदीम जो है हमारे तहजीब है उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पे इसको जो शीशे वो लगाए और उसकी खूबसूरती को उजागर किया। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच मियां मजहर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके बैकग्राउंड में हम पूरा व्यू देख रहे थे मस्जिद का, और साथ साथ जो फुटेजेस हमने बनाई मस्जिद के करीब की वो देख रहे थे। और इतनी खूबसूरत तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है, तो मुझे लगता है कि अब ये हमारा नेक्स्ट ट्रेवलिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए। और बड़ा इजी है एक्सेस भी उसकी, इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कोर्ट सर्वर इंटरचेंज से आप नीचे उतरिए और फिर आप इस मस्जिद को, और इसके साथ मस्जिद